प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें प्रभु की कृपा, उद्धार और आभार की एक गहरी झलक देती है। तीतुस को लिखे पत्र में पौलुस हमें स्मरण कराते हैं कि हमें विनम्र, शांतिपूर्ण और दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। उन्होंने कहा, क्योंकि हम भी तो पहले नासमझ, अवज्ञाकारी और भटके हुए हर प्रकार की वासनाओं और भोगों के वशीभूत थे, लेकिन ईश्वर की कृपा और प्रेम ने हमें बचाया। हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के नवीनीकरण के द्वारा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे प्रति कितना दया और करुणा दिखाया है। हमने अपने कामों से उद्धार नहीं पाया, बल्कि उसकी असीम कृपा से, जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म देती है। अब आइए लूकस के सुसमाचार पर दृष्टि डालें, जहां हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं और चंगाई की मांग करते हैं। यीशु उन्हें याजकों के पास जाने का आदेश देते हैं और जैसे ही वे जाते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति, वह भी एक समारी यानी बाहरी व्यक्ति, यीशु के पास लौटकर धन्यवाद देता है। यीशु पूछते हैं, क्या 10 लोग शुद्ध नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? यीशु ने समारी व्यक्ति की आस्था की सराहना की, क्योंकि उसने केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्धार और ईश्वर का सामीप्य प्राप्त किया। यह घटना हमें यह शिक्षा देती है कि अक्सर हम अपने जीवन में मिले वरदानों को भूल जाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देने में असमर्थ रहते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, वह ईश्वर की कृपा और करुणा का ही परिणाम है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। हमारे जीवन में आभार की आवश्यकता है। कई बार हम अपने जीवन के वरदानों को हल्के में लेते हैं और धन्यवाद देने भूल जाते हैं। हम उन 9 चंगे किए गए कोढ़ियों की कृतज्ञता पर दोषारोपण करने से पहले क्या हमने कभी अपने कृतज्ञता स्तर पर विचार किया है? कितनी बार हम अपने वरदानों को और अनुग्रह को हल्के में लिया है और प्रभु का धन्यवाद करना भूल गया है। अक्सर हम उपहार का आनंद लेने में मग्न रहते हैं, परंतु देने वाले को भूल जाते हैं। हम निवेदन करने में जल्दी करते हैं, परंतु स्तुति करने में धीमे पड़ जाते हैं। आज के पाठों में पौलुस और यीशु हमें सिखाते हैं, कृपा से उद्धार। हमारा उद्धार हमारे कामों का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की असीम कृपा का फल है। विनम्रता और दया। हमें अपने जीवन में विनम्र और दयालु रहना चाहिए, जैसे यीशु ने हमें उदाहरण दिया है। आभार का महत्व। जब हम वरदान पाते हैं, हमें धन्यवाद कहने से नहीं चूकना चाहिए। आभार हमें ईश्वर के साथ गहरे संबंध में बांधता है। उसी समारी की तरह हम भी अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें, उसे हमें पूर्ण चंगाई और समग्रता प्रदान करने दें। आइए हम अपने जीवन में यीशु की कृपा और वरदानों को पहचानें और आभारपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें। प्रभु हमें विनम्रता, कृपा और आभार में बढ़ने की शक्ति दे। आमीन।